आप सभी का केपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण वाले सवाल। ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन सवालों को हम ट्रिक के माध्यम से सवालों को सॉल्व करेंगे। आज की जो हमारी ट्रिक है देखिएगा, की इक्वल टू है ए वाई माइनस एक्स का डिफरेंस अपॉन वाई। तो देखिए यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू है मिलाई गई या निकाली गई मात्रा है, मतलब कितना पानी मिलाया जा रहा है, कितना दूध निकाला जा रहा है, ऐसा इसमें दिया होगा, वो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी। फिर ए देखिए क्या है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो गई हमारी, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। और जो हमारा ये एक्स है, एक्स हो गया हमारा पहला प्रतिशत। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्रतिशत ये हो गया, दूसरा ये है, तो ऐसा चलेगा। एक्स का एक्स जो हो जाएगा हमारा पहला प्रतिशत हो जाएगा, वाई हो जाएगा अंतिम प्रतिशत। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कैसा ट्रिक को यूटिलाइजेशन करते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और हम देखेंगे हम जो हमारी ट्रिक थी वो क्यू इक्वल टू थी ए वाई माइनस एक्स का डिफरेंस। मतलब डिफरेंस का यहाँ पर मतलब है कि बड़ा में छोटा घटाया जाता है। फिर ये हो गया हमारा वाई। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए, एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध की मात्रा 75% है। देखिए दूध की मात्रा 75% हो गई, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें। पहला प्रतिशत तो ये हो गया, पहला ये अभी तक तो प्रतिशत की बात नहीं कही गई, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रतिशत। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा जो एक्स हो गया हमारा पहला प्रतिशत हो गया, तो पहला प्रतिशत कितना है 75, और जो दूसरा प्रतिशत क्या था वाई, यह हो गया वाई हमारा, तो वाई कितना है 60%। और देखिए प्रतिशत हो गया, और इनका क्या होता है डिफरेंस लेना था, तो वाई माइनस एक्स का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा फिर क्या है, क्यू इक्वल टू हो गया ए होता है हमारा प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 80, तो यहाँ लिख दिया हमने 80। अब डिफरेंस कितना आया था 15, और यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 60। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 15 चौको क्या हो गया 60, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो मतलब इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या होगी, देखो पानी तो बढ़ेगा ही, लेकिन दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो कि होगा हमारा आंसर। अब देखिएगा अगले सवाल में, देखिए क्या चेंजेज आ रहा है। अगले सवाल में क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है, और इस मिश्रण में कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए, कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो फिर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इस तरह अगर हम लोग कर देते हैं, एक्स को और वाई को अगर अलग अलग कर देंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो जल्दी से आ जाएगा और आसान पड़ जाएगा। तो देखिए एक्स यहाँ पर क्या है पहला प्रतिशत, तो कितना हो गया 70, और वाई क्या हो गया दूसरा प्रतिशत, मतलब अंतिम प्रतिशत, यहाँ पर 2 है तो दूसरा ही अंतिम हो जाएगा, तो ये हो गया 80। और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। तो कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर क्यू की। तो देखिएगा क्यू की, क्यू इक्वल टू क्या होता है फार्मूले में, क्यू इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स का डिफरेंस और वाई। तो यहाँ पर देखिए कितने लीटर पानी निकालना था, तो क्यू निकालना है हमें। ए क्या हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभ में कितना है 50 लीटर, तो 50 हो गया। डिफरेंस कितना आया 10, तो 10 रख दिया गया। वाई कितना हो गया 80, तो यहाँ पर देखिए 80 लिख दिया गया। फिर देखिए आप, फिर यहाँ हो गया 50 10, और ये हो गया हमारा 80। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 2 से भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25/4। अब इसको काटेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 1 आया, और नीचे क्या है 4 लीटर। मतलब कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए, तो 6 सही 1/4 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए, ये जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा अगला सवाल बहुत ही शानदार है। ऐसा सवाल हाल ही में सीजन में पूछा गया था, मतलब उसी का कॉपी ही है ये। देखिएगा एक बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिक्सचर हो गया हमारा, ये मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा 30% है।
इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। देखिए यहाँ पर पानी दे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा लिख दिया हमने पानी और दूध। तो पानी देखिएगा पानी कितना दिया था पहले 30%, तो ये हो गया हमारा 30 x की वैल्यू हो गई, और ये हमारी दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा प्रोसेस हो जाएगा y की। तो यहाँ पर देखिएगा पानी का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब दूध और पानी वाले सवालों में जब मिक्सर होता है उसमें पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, तो पानी को हम मतलब पानी 0 रुपये में मानते हैं, तो इसलिए हम दूध से लगाएंगे। तो देखिए अगर 30% पानी है तो दूध कितना रहा होगा 70%, और अगर दूसरे वाले में 40% रह जाए तो दूध कितना तब हो जाएगा 60%। अब देखिए इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा जाएगा 10%। आप देखिए सवाल पे, तो हमारा जो ट्रिक है Q इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स का डिफरेंस अपान वाई। तो यहाँ पर देखिएगा कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए बाहर निकाल लिया जाए, वो किसकी वैल्यू होगी Q की। तो यहाँ पर Q निकालना पड़ेगा हमें। तो ये ए प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभ में कितना है 60, तो यहाँ लिख दिया 60, डिफरेंस कितना आया 10, तो ये हो गया हमारा 10, वाई कितना है तो ये वाई, तो ये हमारा हो गया 60 हो गया। अब देखिए इससे कट जाएगा ये, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 10 लीटर। अब देखिएगा ट्रिक से देखिए कितनी आसान से हमारा सवाल लग चुका है। अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे विदाउट ट्रिक के तो ये काफ़ी लंबा पड़ेगा और आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लगने लगेंगे सवाल, तो ट्रिक से लगाइएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए अगला सवाल में देखिए क्या डिफरेंस है, गौर से देखिएगा आप। एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध की मात्रा 60% है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब देखिए पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर किसी में पानी मिलाया जाएगा, जैसे हमने पानी को बढ़ा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यह चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिएगा डिफरेंस, ये हो गई हमारा x पहले प्रतिशत, तो कितना हो गया 60, और ये हमारा हो गया y, तो y में कितना है परसेंटेज निकालना, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो मान लिया हमने y%। तो देखिए इनका अब डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पर पहले दूध की मात्रा 60% थी, अब ये पानी मिला दिया गया, तो पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा घट जाएगी, मतलब 60 से कम आएगा, तो इसलिए जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस वाई। तो हमारा जो फार्मूला था, जो हमारी ट्रिक थी, वो ट्रिक थी Q इक्वल टू ए डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस वाई, और अपान में क्या था वाई। तो फिर यहाँ पर देखिएगा कितने प्रतिशत, तो हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना, ये हो गया 10 लीटर। प्रारंभ ए क्या होता है प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 80, तो 80 हो गया, ये हो गया 60 माइनस वाई, और ये हमारा क्या हो गया वाई। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इससे 0 से 0 कटा, ये वाई वहाँ चला जाएगा, यहाँ गया साइड पे, तो ये हो गया वाई, और इसका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 छंग क्या हो जाएगा 48, तो 480 माइनस 8 वाई। तो यहाँ देखिए अगर ये इसको यहाँ करेंगे तो ये अब नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 वाई, और ये कितना हो गया 480। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 480 हो गया ये, डिवाइड में 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 53 सही 1/3%, 53 सही 1/3%, ये आ गया हमारा 53 सही 1/3%, जो कि हम हो जाएगा हमारा आंसर। देखिएगा अगले सवाल में, देखिए ऊपर के सवाल सारे हम एक ही ट्रिक से कहा गया था, तो एक ही ट्रिक से लग रहे हैं सवाल। अब देखिएगा अब अगले सवाल में क्या है, नमक और पानी का है। तो देखिए क्वेश्चन में नमक और पानी के एक घोल में, मतलब उसका भी मिश्रण है, घोल में नमक की मात्रा, ये देखिए क्या लिखा, नमक की मात्रा 24% है, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नमक की मात्रा 20% हो जाएगी। पहले नमक की मात्रा 24 थी, अब पानी मिला देंगे तो नमक की मात्रा घट जाएगी, वो तो आपको पहले बता दिया गया था, घट गई 20% हो गई। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मतलब प्रारंभिक मात्रा क्या होती है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए देखिए पहले हमारा x क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत कितना है 24, और हमारे यहाँ पर y क्या हो जाएगा दूसरा प्रतिशत, दूसरा परसेंटेज क्या है 20। तो देखिए इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। अब देखिए हमारा ट्रिक पे देखिएगा, ट्रिक क्या होती है Q इक्वल टू होता है ए, वाह ये डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो गया 6, और ये हमारा क्या है y, तो y हो गया 20। और आगे देख लीजिएगा
और यहाँ पर देखिएगा कितना है, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो मिला दिया जाए निकाल दिया जाए, वो किसकी वैल्यू होती है, क्यू की। तो यहाँ पर क्या हो गया 2, और हमारी प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी थी, तो ये हमारा क्या हो गया ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 6 और ये हमारा क्या हो गया 20। तो अब देखिएगा 2 लीटर था और ये 6, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ थोड़ा देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 20, तो यहाँ डिफरेंस जो आएगा तो 20 में 24 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा 4 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 आएगा तो फिर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस ये रखना था वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया 4, तो 4 से काटेंगे तो क्या हो 4 5 20 और ये 5 का मल्टीप्लाई जाएगा 2 से, तो एच इक्वल टू कितना जाएगा 10 लीटर, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले सवाल में देखिएगा क्या है। अगले सवाल में एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। देखिएगा एल्कोहल और पानी का 2 लीटर का क्या है मिश्रण है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी 18% है। यदि इस मिश्रण में 1/4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो देखिए अगर एल्कोहल में पानी मिलाया जाएगा तो एल्कोहल की मात्रा क्या होती है घटेगी। तो आगे क्वेश्चन में देखिएगा, तो बताइए तो प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो इससे तो आप पता चल गया, अगर एल्कोहल में पानी मिला दिया जाएगा तो एल्कोहल क्या हो जाएगा कम निकलेगा, मतलब प्रतिशत उसका जो परसेंटेज होगा कम हो जाएगा। देखिए कितना परसेंट होगा वो निकालना है हमें। तो देखिए एक्स क्या हो गया 18% हो गया, वाई मान लिया हमने वाई प्रतिशत। तो देखिए अगर डिफरेंस आएगा तो 18 से घट के आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस 18 माइनस वाई हो जाएगा। फिर देखिएगा ट्रिक पे, ट्रिक हमारी कहती है Q इक्वल टू ए और ये हमारा क्या हो गया y माइनस एक्स और पान वाई। तो यहाँ देखिए Q क्या है, कितने लीटर पानी मिलाया गया या बाहर निकाला गया, तो यहाँ पर कितना है 1/4, तो 1/, कितना हो गया 4 लीटर। तो ए क्या होता है प्रारंभिक मात्रा, तो कितनी है 2 लीटर, तो ये हो गया हमारा 2। और यहाँ y माइनस एक्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी हो गई y, तो ये हो गया y। अब देखिए इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा ये हमारा हो गया y और ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस वाई। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 18 8 कितना हो गया 144 और ये हमारा क्या हो गया 8y, ऑलरेडी y है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9y और ये कितना हो गया 144। तो देखिए y की वैल्यू जो निकल आएगी, तो 16 नहीं है कितना होता है 144, तो यहाँ कितना हो गया 16%। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा ये हो गया आंसर। पहले हमारा क्या था 18%, तो पानी मिला दिया गया तो मात्रा क्या हो जाएगी अल्कोहल की कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो गई 2% कम हो, कितनी बची है 16%। देखिए अगर क्वेश्चन हमारा समझ में आए, अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्वेश्चन हमारे हाल ही में NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अगले सवाल में क्या हो रहा है, अगले सवाल में कह रहे हैं कि सोने और तांबे का जो 80 ग्राम का मिश्रण है, जिसमें तांबे की मात्रा 24% है, इसमें कितने ग्राम शुद्ध सोना मिला दिया जाए। देखिए कितने ग्राम शुद्ध सोना मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में तांबे की मात्रा 18% रह जाए। तो देखिए जैसे परसेंटेज हो जाए, क्वेश्चन समाप्त हो जाए, तो सीधे हमें एक्स और वाई की वैल्यू का डिनोट कर देना कौन कितनी किसकी वैल्यू है। तो देखिए एक्स की यहाँ पर कितनी है 24 और कितना हो गया वाई कितना हो गया 18 है, तो 18 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आ जाएगा 6। तो देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में हमारा जो ट्रिक है Q इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ही रखना है आपको। ये हो गया। तो देखिए Q क्या है कितना शुद्ध सोना मिला दिया जाता है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई 80, ये कितना आया था डिफरेंस 6 और वाई कितना है 18। तो देखिए 3 से काटेंगे, वो 6 से काट दिया 36 18, तो कितना आ गया 80/3। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतने ग्राम सोना हमें और मिलाना पड़ेगा, तो जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, अगले सवाल में कहा जा रहा है एक बर्तन में नमक और पानी का 5 लीटर मिश्रण है, जिसमें नमक की मात्रा 25% है। नमक की मात्रा 25% है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी वाष्पीकरण कर दिया गया, तो देखिए नमक की मात्रा पहले 25 थी, अगर पानी मतलब वाष्पीकरण का मतलब होता है बाहर निकाल लिया गया उड़ गया, तो यहाँ पर देखिए 25 से क्या हो जाएगी अब मात्रा क्या होगी बढ़ जाएगी किसकी नमक की। तो आगे देखिए सवाल में, तो
तो प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा बताइए। तो देखिए आपको हमने यहीं पर बता दिया था कि इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो देखिए कैसे, तो x का है तो 25 हो गया, और जो y है उसको हमने मान लिया y। तो देखिए अब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या कर देंगे हम लोग, y माइनस 25। क्यों किया, क्योंकि बता दिया, क्योंकि 1 लीटर पानी वाष्पीकरण करेंगे तो नमक की मात्रा जब पहले 25 थी अब 25 से बढ़ेगी, इसलिए हमने y माइनस 25 कर दिया। अब देखिएगा सोल्यूशन पे, सोल्यूशन में हमारा क्या होता है, q इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स, मतलब डिफरेंस की जगह रखेंगे वैल्यू, और ये हो गया हमारा y। तो देखिए ए क्या होता है, प्रारंभिक वैल्यू, तो कितना है 5 लीटर, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस की जगह डिफरेंस ही रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 25। यहाँ आप ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ रखने में आसानी मिलेगी। तो ये देखिए y, तो y की क्या है y, और 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, वाष्पीकरण हो गया, तो ये निकाला गया या मिलाया गया, तो यहाँ पर ये हो गया 1 लीटर। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो y माइनस ये हो गया 5y, और ये हो गया 125। अब देखिए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 4y बचेगा। तो देखिए कि ये डायरेक्ट हम कह दे रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा 125/4, मतलब कितनी परसेंट हो जाएगी 125/4। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ये हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन में यही था इतने परसेंट, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।